दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं जाने वाला हूँ आंध्र प्रदेश के तिरुपति यानी कि गोविंदा के नगरी में, और इस व्लॉग में आप सभी को भी बहुत ही आनंद आएगा। आई होप, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि आप सब इंजॉय करें मेरा ये व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो गोविंदा ज़रूर से कमेंट कर। इसी के साथ यात्रा शुरू हो चुकी है हमारी। सब इस चिंता में ठहरे थे कि कब ट्रेन की नंबर आए, कभी प्लेटफॉर्म आए और कभी हमारी ट्रेन आए और कब हम निकले। इसी की आशा में हम यहाँ पे रुके। तो भाई हमारा प्लेटफॉर्म नंबर स्क्रीन पे शो हो चुका था, निकल के आया 3 नंबर प्लेटफॉर्म। हमारी ट्रेन अभी आना बाकी है। रुकते हैं और ट्रेन का वेट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं गाइस। मिलते हैं सीधा आपको ट्रेन में। तो दोस्तों आ गई हमारी ये ट्रेन चेन्नई एक्सप्रेस की, और मुझे तो आ रही थी शाहरुख खान वाली फीलिंग, क्योंकि चेन्नई एक्सप्रेस है यार। और मिलते हैं सीधा आपको आंध्र प्रदेश में अभी। The next morning. तो यार दोस्तों पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश में हम लोग, और घुसते से ही यहाँ पे सब लोग साउथ इंडियन के लोग दिखने लगे। या तो मेरे कैमरा में ही आ गए। तो ये हाल देखो भाई हमारे मौसा जी का और मामा जी का। भाई इन मुंबईकर्स वालों ने गोविंदा जी के नारे लगा के एक अलग ही जोश भर दिया सब में। पहले तो हम आप सबसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मेरे मामा जी और उनके साले साहब और मेरे मौसा जी, हम चारों ने ये ट्रिप करी है। रेणुगुंटा का वेदर देखो यार, यहाँ पे तो अलग ही माहौल चल रहा है यार। 27 डिग्री सेल्सियस बोले तो बहुत ही खतरनाक है यार ये गर्मी यहाँ की। और बहुत ही पसीने आ चुके हैं यहाँ पे उतरते ही। और यार मैं बोल नहीं सकता आपको, मासा जी के तो पसीने छूट रहे हैं। बहुत ही कड़कदार गर्मी है यहाँ पे। यहाँ के लोग ये गर्मी से कैसे रहते होंगे अभी ये इन्हें ही पता है यार। एनीवेज, और हमने स्टेशन से उतरते ही शेयरिंग में ऑटो ले ली, और ये कड़ाकेदार धूप से बचने के लिए हमें पहले जाना होगा होटल पे। होटल में जाके फ्रेश फ्रूश होके फिर जाएंगे दर्शन के लिए। 3 hours later. तो भाई हम लोगों ने होटल ले ली थी अमरावती में, शूट नहीं कर पाया। फ्रेश फ्रूश होके हम निकल गए। ये ऑटो वाले भैया हमें रोड पे मिल गए। इन्होंने हमें कहा कि मैं 4 पॉइंट फिराऊंगा ओनली 300 रुपीज़ में। ये ज़्यादा भी मांग करते हैं, पर आपके डिपेंड आप पे होता है कि आप कितना बार्गेनिंग करोगे और क्या कैसे शेयरिंग करोगे उसके ऊपर। और ये अच्छी डील थी, इसीलिए हमने इन्हें हायर कर लिया। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन पे, श्री कोदंडा रामा स्वामी टेम्पल पे। दोस्तों कहा जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दौरान तिरुपति से होकर गुजर रहे थे। तब भगवान राम ने इस क्षेत्र की सुंदरता से मंत्रमधुन होकर कोदंडा रामा मंदिर में कुछ देर के लिए विश्राम किया था। तो अब हम चले गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे। तिरुपति में इस्कॉन मंदिर की स्थापना भगवान कृष्ण के शिष्यों और भगवद गीता के दर्शन को फैलाने के लिए की गई थी। 1974 में एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन एक आंदोलन के रूप में भक्त योग के अभ्यास को सुविधाजनक बनाने और आगंतुकों के एक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से तिरुपति में आया। 2005 में ये मंदिर सबके लिए खोल दिए गए। तिरुपति में घूमने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान में से एक इस्कॉन मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर में से एक है। तो दोस्तों इस्कॉन मंदिर में घुसते से ही हमें गुड वाइब आने लगी और हरे कृष्ण के जाप में हम मधुन होने लगे, और अंदर जाते ही हमें बहुत ही बढ़िया एक सुकून सा महसूस हुआ इस मंदिर में। हरे कृष्ण। तो दोस्तों 1984 में तिरुमला के पहाड़ियों की तलहटी में स्थित एक छोटा सा मंदिर का उद्घाटन भगवान कृष्ण और देवी राधा की मूर्तियों की स्थापना के साथ किया गया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण जरूर लिख देना और राधे राधे भी लिख देना। तो दोस्तों हमने यहाँ से ले लिए दर्शन। पवन पुत्र हनुमान जी की ब्लेसिंग लेके चलते थर्ड डेस्टिनेशन पे हमारे कपिलेश्वर महादेव स्वामी टेम्पल। दोस्तों कपिलेश्वर महादेव की भी हम आपको कथा सुना ही देते हैं। उससे पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर सीधा कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों
आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर की स्थापना कपिल मुनि की कथा, इसलिए इस मंदिर का नाम कपिलेश्वर स्वामी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने कपिल मुनि को दर्शन दिए थे। यह मंदिर तिरुमला पहाड़ी के तलहटी में एक खड़ी चट्टान पर बना है। इस चट्टान में एक पहाड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है, जहाँ से पहाड़ी जल धारा का पानी सीधा मंदिर की पुष्करिणी में गिरता है। इस पुष्करिणी को कपिला तीर्थम कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर शिव के घोड़े नंदी की एक पत्थर की मूर्ति है। इस मंदिर में प्राकृतिक पानी का कुंड भी है। दोस्तों, धरती पे इतना पाप बढ़ गया है कि ये जल आना भी यहाँ से बंद हो चुका है अभी। दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश की यहाँ की गर्मी सहनी नहीं हो रही थी यार, बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। अभी भी शाम होने को आई है, लेकिन 27 डिग्री गर्मी ऐसे ही पड़ रही है मंदिर में होकर भी। और देखो यार, यहाँ पे तो गार्डन वगैरह बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पेंटिंग के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शाए गए हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर पेंटिंग की गई है चट्टानों में। बहुत ही बढ़िया है ये मंदिर। अभी इसके अंदर चलते हैं, कोशिश करते हैं आपको दर्शन करवाने की। तो दोस्तों, हमें मंदिर के अंदर शूट करने के लिए अलाउ नहीं मिला है। एक बात बताता हूँ आप सबको, जो चमत्कारिक मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे शूट करना निषिद्ध होता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी पवित्रता होती है ना कि हमें वो कैमरा से शूट नहीं करना चाहिए सही में। तो दर्शन कर लीजिए दोस्तों। ओम नमः शिवाय कमेंट में जरूर से लिख देना। तो हम बढ़ गए हमारी चौथी और आखिरी डेस्टिनेशन पे, पद्मावती मंदिर। कुछ लोगों को तो लगता होगा कि माता पद्मावती कौन है, तो आपके जानकारी के लिए मैं इनकी कथा बता दूं। देवी लक्ष्मी ने आकाश राज की बेटी पद्मावती के रूप में अवतार लिया था। राजकुमारी पद्मावती एक सुंदर युवती बन गई थी और नारद ने उससे मुलाकात की। उसकी हथेली को पढ़कर उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी बनने वाली है। मंदिर के अंदर कैमरास और फोन अलाउ नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिट करवाना पड़ता है मोबाइल फोन्स। और हमारे दर्शन तो बहुत ही बढ़िया हुए माता रानी के। और क्लाइमेट में भी बहुत ही चेंजेस आ गए थे। अभी बहुत ही गर्मी पड़ रही थी यहाँ पे, और अभी क्लाइमेट एकदम से चेंज हो चुका है, बारिश वाला एकदम, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। Few moments later. सो गाइज, ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स घूम लिए हैं। फिर हम होटल में आ गए और फिर से मैं इतना थक गया कि मैं शूट ही नहीं कर पाया होटल का कुछ व्यू। और फिर बाद में हम नीचे आए। नीचे आके ये जीप वाले अंकल हमें मिल गए, और इसके बाद हम जाने वाले हैं हमारा मुंडन करने के लिए तिरुपति बालाजी के वहाँ ऊपर की तरफ। इन जीप वाले अंकल को हमने 800 रुपीज़ दिए ऊपर छोड़ने के लिए। ये ताऊ तो ज़्यादा मांग कर रहा था, लेकिन हमने इसे कन्विंस कर लिया 800 रुपीज़ में। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान बालाजी की मूर्ति पर एक चींटी बन गई थी। उस पर्वत पर प्रतिदिन गाय आती और दूध देकर चली जाती थी। जब ये बात गाय के मालिक को पता चली तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से गाय की हत्या कर दी। इस हमले में बालाजी के सर पर भी चोट लग गई और उनके बाल भी झड़ गए। इस मंदिर का खास महत्व ये है कि भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने या पापों और अहंकार से छुटकारा पाने के लिए तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच गए टोल गेट पे। यहाँ पे अब टोल पासिंग होगी, सबको यहाँ पे उतार दिया जाता है। तो वेंकट रमणा गोविंदा, आपको अगर ये चिन्ह दिख रहा है तो प्रणाम कीजिए, कमेंट बॉक्स में गोविंदा लिखिए। और हमारी गाड़ी वहाँ पे टोल पास हो रही है और हमें यहाँ पर उतार दिया गया है, और हम यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहे हैं तिरुपति बालाजी का। और मेरा फ़ोन तो कोई सैमसंग अल्ट्रा S24 तो नहीं है कि मैं ये जूम आपको क्लियर से बता सकूँ। और भाई, सफ़र का मज़ा लेते लेते हम आगे बढ़ गए। और ये ताऊ तो ऐसी गाड़ी चला रहे थे यार जैसे कि रॉकेट चला रहे कोई। जो हमारा 1 घंटे का सफ़र था ना ये घाटी का, ये अंकल जी ने हमें 30 मिनट में ऊपर पहुंचा दिया यार। इतना फास्ट और ख़तरनाक ड्राइविंग कर रहे थे ये। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रवेश द्वार की तरफ, और जो व्यू है वो तो बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया। और इसी के साथ बोलो गोविंदा। व्यू देखो यार यहाँ का कितना सुंदर है यार, ऐसा लग रहा था कि हम वैकुंठ में ही आ गए हैं, साक्षात नारायण की दुनिया में। और दोस्तों, ये है वैकुंठ का द्वार। यहाँ पे पासिंग होगी, फिर हम अंदर जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे देख लो गंजा शाकाल, कैसा लग रहा हूँ मैं गंजा होके। और यहाँ पे बारिश आ चुकी है बहुत भयंकर वाली। और ये नया लुक भी देख लीजिए मेरा, कैसा लग रहा हूँ मैं कमेंट बॉक्स में बता देना। और भाई, हमारे साथ हो गई तगड़ी वाली दिक्कत, हमने दर्शन पास निकाला नहीं, फ्री लाइन में घुस के गए। तो वहाँ पे भीड़ देख के ही हम वहाँ से भाग निकले यार, क्योंकि इतनी भीड़ में दर्शन मिलना मुश्किल है भाई।
अभी तो दर्शन करना बहुत ही मुश्किल है मेरे भाई, इसलिए अब हमने यही सोचा कि होटल में जाएंगे, आराम करेंगे, फिर सुबह आके दर्शन का देखेंगे। तो भाई हम अब जा रहे होटल में रेस्ट लेने के लिए और बस पकड़ी और सीधा हम नीचे होटल में हमारे। The next morning. तो इसी के साथ हमारा दूसरा दिन शुरू हो चुका है। नीचे से ही हमने शेयरिंग में जीप पकड़ी और वापस से हम जाएंगे ऊपर की तरफ और हम हो चुके टकाटक तैयार और दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तिरुमला का वेदर चेक कीजिए गाइस, काफ़ी अच्छा है। अभी तो आए थे तभी तो हमारी जान ही चली गई थी गर्मी से। अभी थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है अभी। ये देखो यार, यहाँ से कर लो वैकुंठ के दर्शन, क्या ही दिख रहा है यहाँ से ये पर्वत। वैकुंठ। तो ये हम वापस से पहुंच चुके हैं वैकुंठ धाम के द्वार के पास। देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ से। ये व्लॉग 13 जुलाई सैटरडे को शूट हो रहा है और ये सैटरडे का जैम आप दे सकते हो। यहाँ पे कितना जैम है भाई, भक्तजन देखो कितने सारे आ गए यहाँ पे। बहुत ही जैम है यार, बहुत ही। टोल प्लाजा पार किया और ऊपर की तरफ जाते हुए हम, ये है भाई मेन चेक पोस्ट। यहाँ पे भी चेक होगी गाड़ी और यहाँ से सीधा हम अंदर की तरफ जाएंगे। तो आप देखिए दोस्तों वैकुंठ के दृश्य। रात के समय में मैं पिछले वीडियो में नहीं दिखा पाया था, अभी मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूँ। और ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है यार, बहुत ही सुंदर। भाई किसी का भी मन यहाँ मोह लेगा, इतना दुर्लभ दृश्य है यहाँ के। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, पॉजिटिविटी है पूरी। और भाई हम जो है पहुँच चुके हैं, यहाँ से बस पकड़ेंगे, टोकन बस तो जाएंगे गोविंदा गोविंदा। वो वहाँ से बस आएगी, वहाँ से हम जाएंगे सीधा ऊपर। मैंने कहा कि हम बस में जाएंगे, लेकिन वहाँ की भीड़ देखकर तो हम वहाँ से ही उतर गए और टैक्सी लेना सही समझा हमने। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो भैया ने कहा 5-6 घंटा लगता है टोकन वालों के दर्शनों के लिए। और भाई मैंने तो दर्शन टोकन निकाला ही नहीं था यार, ये लफड़ा हो गया मेरे साथ अभी। क्यों तिरुपति इतना प्रसिद्ध है? तिरुपति शहर और मंदिर की कहानी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला की 7वीं पहाड़ी पर स्थित तिरुपति मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध और अमीर मंदिर तो है ही, लेकिन यह आने के बाद वैकुंठ जैसा अनुभूति होना बहुत रहस्यमय है। यहाँ की हवाओं में अलग सा एहसास है। ये चेक करो गाइस, वैकुंठ धाम। सो गाइस हमारे पास नहीं था तो हमें बाहर से ही दर्शन करने पड़ेंगे। बड़ी इच्छा थी अंदर से देखने की, लेकिन पास नहीं मिल पाया मुझे, बहुत अफसोस है इस बात का। और लाइन चेक कीजिए, बहुत ही भीड़ है। लेकिन बड़ी इच्छा थी प्रभु के दर्शन की, एक झलक की, लेकिन वो हमारे नसीब में नहीं था शायद। और हम बाहर से ही दर्शन ले लेंगे, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मेरी जैसी गलती नहीं करनी है। आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला, आप फ्री टोकन भी ले सकते हैं, सीधा आप वहीं से ही ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट के थ्रू 300 रुपए का स्पेशल दर्शन टिकट बुक करना, जो कि आपके 2 घंटे में दर्शन पूरे हो जाते हैं। और तीसरा, आपको अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं निभाने हैं तो 10,000 रुपए देके सीधा आप VIP दर्शन भी कर सकते हो। सच बताना दोस्तों, किस किस को गॉस बम्स आए। जिसको गॉस बम्स आए होगे तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो वेंकटेश्वराय नमः ज़रूर से लिख देना। अभी तो क्राउड कम ही है यहाँ पे, वरना बहुत ही रश रहता है यहाँ पे पब्लिक का। अभी फ़िलहाल भक्तजन काफ़ी कम है, बहुत जन अभी अंदर लाइन में रुके हुए हैं और अभी तो उतनी भीड़ नहीं है बाहर की साइड।
यहाँ पर हमारे साथ हो गया है चमत्कार। प्रभु ने स्वयं हमें दर्शन दिए बाहर आके, और बहुत ही हम धन्य हो गए ये दर्शन पाके। जय हो प्रभु की लीला। और ओम नमो वेंकटेश्वराय नमः। प्रभु की लीला अपरंपार है। ये दर्शन पाके तो मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ भाई। मुझे अब जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, बस अभी विश्वास और लगाव और भी बढ़ चुका है भगवान की तरफ। सो गाइस, बाहर से दर्शन करने के बाद हम गए हमारे होटल की तरफ, और रश देखो कितना है। तो रेस्ट लेने के बाद हम गए गोविंदराज टेम्पल में घूमने के लिए। और शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मार्केट लगता है। ये सुबह भी लगता है और शाम में तो और भी अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पे देखने के लिए, पूजा का सामान है, बच्चों के लिए टॉयज़ है, बहुत कुछ है यहाँ पे। दोस्तों, ये है गोविंदराज मंदिर, दर्शन कर लीजिए बाहर से। यहाँ भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है अंदर की तरफ। यहाँ पर आरती के दौरान मंदिर बंद किए गए थे, इस कारण हमें यहाँ पे दर्शन नहीं मिल पाएगा। The next morning. और नाश्ते में जाते हैं, नाश्ते आपसे मिलते हैं सीधा गोविंदराज टेम्पल पे। कल शाम को नहीं कर पाए दर्शन। होटल से हम रवाना होकर गोविंदराज मंदिर के लिए जा रहे थे। तभी हम सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं। जब हम टोकन लेने गए, बहुत ही हमारे साथ बढ़िया यहाँ पे गुजरा था टाइम। हमारे होटल से 500 मीटर की दूरी में गोविंदराज मंदिर स्थित था, इसलिए हम पैदल गए और मिलते सीधा गोविंदराज मंदिर में। ये सुबह का क्राउड है यहाँ पे। श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर एक प्राचीन हिंदू वैष्णो मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुपति शहर के मध्य में स्थित है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और इसे 11,030 ईस्वी में रामानुज द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। गोविंदा कहकर वैकुंठ धाम से हमने आज्ञा ले ली और तिरुपति शहर से हम जा रहे हैं अब हमारे महाराष्ट्र में। बाय बाय बोलते हैं हम, वीडियो पे यहाँ पे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर देना, भाई को सपोर्ट कर देना। बाय गाइस। तो दोस्तों, व्लॉग हम अभी एंड करते हैं। व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, और एडिटिंग के लिए तो बहुत ही झंझट करना पड़ता है। इसके लिए भाई को सपोर्ट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।